ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला, जी हां, इजराइल ने इस इमदादी काफिले को रोक लिया है और इस काफिले को रोकने के बाद दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। बड़े पैमाने पर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एहतजाज किया जा रहा है। दरअसल गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला को रोके जाने और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी दरअसल फिलिस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती करते हुए इमदादी काफिले को रोके जाने और इस पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के जरिए रास्ते में रुकावटें हायल किए जाने के बावजूद सुमूद फ्लोटिला में शामिल बाज कश्तियां मिशन के तकमील के लिए कोशां हैं। इस बीच इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में ले जाने के खिलाफ स्पेन, जर्मनी, यूनान, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, तुर्किया समेत दीगर ममालिक में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए कि दुनिया के कई मुल्कों में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से अमन के इस काफिले को रोका गया है, क्योंकि सुमूद फ्लोटिला का मकसद यही था कि गजा के खिलाफ जो घेराबंदी की गई है, इस घेराबंदी को तोड़ा जाए और जो इमदादी और राहती जो सामान है वो गजा के अंदर पहुंचाया जाए और जो लोग यहां पर भूखों मरने को एक तरह से मजबूर हैं, उनकी परेशानियां एक तरह से दूर की जाए और उन तक एक तरह से एक वक्त का खाना और दवाएं और जरूरी जो अशिया है वो पहुंचाई जाए। लेकिन इजराइल को यह भी दरअसल बर्दाश्त नहीं है और इजराइल में सुमूद फ्लोटिला का जो काफिला है इसे रास्ते में रोकने की कोशिश की और जो एक्टिविस्ट थे, जो कारकुनान थे, उन्हें भी एक तरह से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि कई कश्तियां ऐसी हैं जो एक तरह से आगे निकलने में कामयाब हुई हैं, लेकिन खदशा यह भी जताया जा रहा है कि इन कश्तियों को भी इजराइल कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और इजराइल की इस हरकत के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार इजराइल कर रहा है, इसके खिलाफ आप देखिए कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। खासतौर से स्पेन, जर्मनी, यूनान, कोलंबिया, अर्जेंटीना और इसके अलावा अमेरिका और तुर्की समेत दीगर ममालिक में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी की जा रही है। बार्सिलोना में इजरायली कौंसलेट के बाहर एहतजाज हो रहा है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और इजरायली कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने गजा के मजलूम अवाम के साथ अपनी यगानगत और हिमायत का ऐलान किया है। एहतजाजी देर रात तक डटे रहे। इटली की राजधानी रोम में भी अवाम ने इजराइल की हरकतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। एहतजाजी दरअसल स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनी अवाम से इजहारी यकजहती करते हुए इमदादी काफिले पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। फ्रांस, इटली और बेल्जियम में सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इनके हाथों में फिलिस्तीन के परचम थे। एहतजाजियों ने इजराइल मुखालिफ नारे भी लगाए हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी दर्जनों अफराद मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए और इजरायली कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा किया। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों का कहना है कि इजराइल की कार्रवाई इंसानी हमदर्दी की काविशों पर खुला हुआ एक तरह से हमला है और आलमी बिरादरी को फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की मदद के लिए फौरी कदम उठाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के बाहर भी एहतजाजी जमा हुए और रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजियों ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि इजराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह बनाया जाए और फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उधर इस्तांबुल और ट्यूनीशिया में एहतजाज हो रहा है बड़े पैमाने पर। इस्तांबुल में भी एहतजाजियों ने इजरायली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया, तो वहां पर ट्यूनीशिया और अर्जेंटीना में भी अवाम ने मुजाहरे किए हैं और फ्लोटिला को रोकने के फैसले की मजम्मत की है। आपको बताते चले कि यह फ्लोटिला, ये जो पूरा काफिला था, दरअसल एक माह कबल 40 से ज्यादा बहरी जहाजों पर 500 के करीब अफराद के साथ स्पेन से रवाना हुआ था, जिसमें यूरोप के अरकान पार्लिमान, वुकला और कारकुनान शामिल हैं। इजराइल पहले ही जून और जुलाई में गजा को बहरी जहाज के जरिए इमदाद पहुंचाने के लिए सरगर्म कारकुनों की 2 कोशिशों को रोक चुका है।
बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसियां फिलिस्तीनी सरजमीन में खुराक और अद्वियात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि इजराइल सप्लाई की रवानी को महदूद कर रहा है। उधर इजराइल का दावा है कि वह हमास के हाथ में आने वाली सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसने और अमेरिका ने खुराक के तकसीम के मुतबादिल निज़ाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF की हिमायत की है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर अखलाकी और फितरी तौर पर गैर महफूज एक तरह से करार दिया है। तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से सुमूद फ्लोटिला के इस पूरे काफिले को रोका गया है, जिस तरह से इस पर हमला किया गया है और इसमें जो कारकुनान शामिल थे, जो एक्टिविस्ट इसमें शामिल थे, उन्हें भी एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जब यह काफिला रवाना हुआ था उसी वक्त इजराइल ने वार्निंग दी थी और इजराइल ने कहा था कि अगर कोई काफिला गजा की तरफ बढ़ता है, गजा की जो बंदिश है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और जैसे ही यह काफिला इजराइल गजा की कुछ दूरी पर पहुंचा, वहीं पर सुमूद फ्लोटिला के इस काफिले को दरअसल इजराइल ने रोक लिया। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि इस काफिले की कुछ जो कश्तियां हैं वो एक तरह से गजा के बहुत करीब पहुंचने में कामयाब हो गई हैं, लेकिन खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि इन कश्तियों को भी और इन कश्तियों पर जो इमदादी अरकान हैं या जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी इजराइल गिरफ्तार कर सकता है। और जैसी दुनिया में यह खबर आम हुई, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर लाइव एक तरह से कवरेज चल रहा था, लगातार जो तमाम सूरत हाल थी वो दुनिया के अलग अलग ममालिक में सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही थी। और जैसे ही रात के वक्त सुमूद फ्लोटिला के काफिले पर हमला होता है, कुछ कश्तियों को इजरायली और IDF के जो जवान हैं अपनी तहवील में लेते हैं, उसके फौरन बाद आप देखिए कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, दुनिया के कई बड़े शहरों में एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है इजराइल की दादागिरी के खिलाफ, इजराइल की जो घिनौनी हरकत है उसके खिलाफ, और इजराइल जिस तरह से मजालिम कर रहा है गजा में, उसके खिलाफ लगातार एहतजाज होने लगा। यानी इजराइल के ऊपर अब एक बड़ा दबाव भी बनता जा रहा है। जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे में इजराइल पर एक बड़ा दबाव बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू, IDF, बिन्यामिन नेतन्याहू के सरकार और इजराइल पर एक बड़ा दबाव चारों तरफ से बनता जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि जो फ्लोटिला है या जो इमदादी कार्रवाइयां हैं या इमदादी जो काफिले हैं, इससे पहले भी गजा जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी जाने वाले काफिलों को इजराइल ने इसी तरह से रोक लिया था और इजराइल ने उन्हें गजा में दाखिल होने नहीं दिया था। यानी इजराइल की नीयत में एक तरह से खोट है, क्योंकि ये लोग सिर्फ जो लोग वहां पर मजलूम हैं, जो लोग फाकाकशी के शिकार हैं, जो लोग दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इंसानी बुनियादों पर ये लोग गजा जाना चाह रहे थे। लेकिन इजराइल इन लोगों को भी गजा जाने से रोक रहा है और अब तो पूरी सख्ती के साथ और वार्निंग के साथ एक तरह से पूरी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला का जो काफिला है ये भी अब इजराइल की सख्ती के आगे एक तरह से रुकने पर मजबूर हो गया है। और ऐसे में जो उम्मीद थी गजा के मजलूमों को कि उन्हें कुछ इमदाद और कुछ राहत मिलेगी, उस पर भी एक तरह से ब्रेक लग गया है।